हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसैट सीरीज में आज हम देखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ टाइम एंड वर्क, यानी समय और काम। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस भी देखेंगे। और इसमें कई कंसेप्ट होते हैं जो एक वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें तीन तीन कंसेप्ट बोल सकते हैं, तीन कंसेप्ट होते हैं। तो आज मैं एक कंसेप्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करेंगे। और अगले वीडियो में और भी कंसेप्ट जो भी बचे हैं उसका करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, टाइम एंड वर्क यानी समय और काम। अब इसका क्या होता है, वर्क जो होता है, आपको पता है वर्क इजकल टू क्या होता है, टाइम और इनटू इफिशियंसी। टाइम और इफिशियंसी यानी दक्षता। इफिशियंसी मीन्स वर्क डन इन ए पार्टिकुलर टाइम। दक्षता बोलते हैं वर्क डन इन पार्टिकुलर टाइम। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इफिशियंसी, दक्षता। यानी काम बराबर टाइम इंटू दक्षता। अब इससे भी निकल सकता है टाइम इजकल टू वर्क बाय इफिशियंसी, इफिशियंसी इजकल टू वर्क बाय टाइम। यानी ए मेन हो गया, वर्क इजकल टू व्हाट, टाइम इंटू इफिशियंसी। ये याद रखिएगा। क्लियर? अब इफिशियंसी क्या होता है, जैसे कोई काम है, जैसे मान लीजिए कोई सुनील नाम का आदमी है जो चार दिन में कोई काम करता है, यानी 4 यूनिट काम जो है 4 दिन में करता है, तो उसका क्या होगा, इफिशियंसी यही हो गया ना, है ना। यानी 4 यूनिट काम वह 1 दिन में करता है, तो यह क्या हो गया, सुनील का क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। क्लियर? तो इसी से क्या हो जाएगा, आप निकाल लेंगे टाइम बड़ा बी इजकल टू, इसी से अभी बोले ना, टाइम इजकल टू एफिशिएंसी और बाई वर्क। या ऐसे भी हो सकता है, एफिशिएंसी दिया हो तो क्या करेंगे, वर्क और बाई टाइम, ये भी निकाल लेंगे। क्लियर? आ गया बात समझ में? तो इस तरह करके निकाल लेंगे, यानी टाइम वर्क एफिशिएंसी करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट की अगर बात करिए तो आपने देख लिया टाइम एनर्जी का क्या होता है, टाइम और वर्क का। अब अगर बात करें कंसेप्ट 1 का, इसमें भी 3 कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट क्या है, 3 तरीके से इसको सॉल्व किया जाता। अगर कंसेप्ट 1 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इफ टाइमिंग इज गिवन, अगर टाइम दिया हो और वर्क आपको पता ही नहीं हो तो वर्क को आप इज्यूम करेंगे, वर्क वुड बी इज्यूम्ड, वर्क को आप एज्यूम करेंगे, यानी मान लेंगे। और मानने का तरीका क्या है, जितने भी टाइमिंग होते हैं ना, उसका क्या ले लेंगे आप, या तो एलसीएम ले लेंगे या कोई मल्टीपल वैल्यू ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर एक तरह बोला हो, अगर बताया गया हो कि ए जो है कोई काम 10 डेज में करते हैं, ठीक, बी जो है कोई काम 15 डेज में करते हैं, क्लियर, सी जो है कोई काम 20 डेज में करते हैं। अब इसमें तो वर्क पता ही नहीं है, तो बस क्या करेंगे, वर्क को आप एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने का तरीका वही है, या तो एलसीएम ले लीजिए या कोई मल्टीपल वैल्यू ले लीजिए, है ना। तो एलसीएम लेंगे आप 10, 15 और 20 का, तो तीनों का एलसीएम आपको 60 आएगा। तो आप मान लीजिए कि 60 यूनिट इसका काम है, एज्यूम कर लिए। अब अगर काम पता चल गया और इनका टाइम पता चल गया तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी पता हो जाएगी, है ना। ऐसे देखिए, अगर टाइम पता है और वर्क पता है तो इफिशियंसी वर्क बाई टाइम, है ना, वर्क बाई टाइम तो 60 बाई 10, है ना। तो इनका क्या हो जाएगा, 6 यूनिट पर डे, इनका एफिशिएंसी हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह बी का क्या हो जाएगा, 60 बाई 15, यानी 4 यूनिट पर डे। क्लियर? इसी तरह इनका क्या हो जाएगा, 60 बाई 20 इजकल टू 3 यूनिट पर डे। आ गया? इसके बाद में जो भी कंडीशन दिया हो क्वेश्चंस में वो आप सॉल्व कर लेंगे। आया बात समझ में? इस तरह किया जाता है। अगर टाइम गिवन है तो वर्क को एज्यूम करेंगे, पहला कंसेप्ट क्या है, अगर टाइम गिवन है तो वर्क को एज्यूम करेंगे। चलिए इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। A can do a certain job in 30 days, which B alone can do in 20 days. Then find in how much time
वर्क बी फिनिश्ड इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर, यानी ये किसी काम को 30 दिन में करते हैं, यानी ए जो है किसी काम को 30 डेज में करते हैं, बी जो है उसको 20 डेज में करते हैं। बी कितने देर में करते हैं? 20 डेज में करते हैं। बस क्या करेंगे, इसका वर्क एज्यूम करेंगे, 30 और 20 का मल्टीपल वैल्यू ले लेंगे, 60 हो गया। अगर नहीं मल्टीपल वैल्यू समझ में आ रहा है तो एलसीएम भी वही होता है। एलसीएम मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जाके देखिएगा, वीडियो आएगा समझ में। तो इसका क्या हो जाएगा एफिशिएंसी 2 और इसका क्या हो जाएगा 3, 60/3, है ना। अब क्या कर रहा है, अब कंडीशन देख लीजिए। देन फाइंड हाउ मच टाइम वर्क बी फिनिश्ड ए और बी टुगेदर, यानी ए और बी दोनों कितने टाइम में करेंगे, तो वर्क और बाई दोनों की इफिशियंसी, ए और बी की इफिशियंसी, यही होता है ना वर्क बाई इफिशियंसी, वर्क बाई इफिशियंसी। तो टोटल टाइम तो 60 है, दोनों का इफिशियंसी 3 और 2 5 है, तो यानी 12 डेज, यानी 12 दिन में ये दोनों मिलके अगर काम करे तो हो जाएगा। तो आंसर वुड बी व्हाट, सी है। बात समझ। चलिए, A can do a certain job in 30 days, B can do in 20 days, C can do in 24 days. Then final, in how much time work be finished if A and B? उसमें 2 था, इसमें 3 है ना। A कितने में 30 डे में, B कितने में 20 डे में, C कितने में 24 डे में, है ना। बस इस सब का मल्टीपल वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, 120, है ना। तो क्या हो जाएगा 34, ये 20 से क्या हो जाएगा 6 और इसका क्या हो जाएगा 5। मल्टीपल वैल्यू इसलिए रहते हैं कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो, आराम से हो जाए। अब ए और बी और सी कितने में करेंगे, देखिए टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना है 120, तीनों का एफिशिएंसी क्या है 4, 6, 10 और 15, है ना। 15 8 जा 120, तो 8 डेज में एक करेंगे। है बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ए और बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 8 डेज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया मैंने, अब ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, वाइल जबकि ए एलोन टेक 24 डेज टू फिनिश द सेम वर्क, देन फाइंड हाउ मच टाइम, TIME होगा, टाइम बी एलोन टेक टू फिनिश द सेम वर्क। यानी ए और बी ये दोनों जो है काम करते हैं 8 डेज में। क्लियर। ए एलोन टेक 24 डेज, ए कितना लेते हैं 24 डेज में लेते हैं। बस इसका वर्क एज्यूम कीजिए, 8 तक 24 ले लीजिए, तो इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। देखिए अब ए का एफिशिएंसी 1 है और ए और बी का एफिशिएंसी जो है 3 है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी कितने करेगा, टोटल टाइम 2 है, बी का एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो ये क्या कितना दिन में करेगा 12 डेज में करेगा। इसका आंसर सी हो। क्लियर। चलिए अभी तक ए 2 मिलके कर रहे हैं, अब 3 मिलके भी एक बार देख लेते हैं। ए बी और सी टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days. If A and B together take 20 days to finish the same work, then find how much time C alone finish half of the same work. अब देखिए यहाँ पे क्या है, A और B और C तीनों मिलकर किसी काम को 10 डेज में करते हैं। क्लियर। A और B टुगेदर टेक 20 डेज, A और B जो है मिलके उसको कितना दिन में करते हैं 20 डेज में, और तो कुछ है नहीं। चलिए वर्क एज्यूम कर लीजिए, दोनों का मल्टीपल ले लेते हैं 60, तो क्या हो जाएगा, या 6 ये हो जाएगा 3। क्लियर। 3 हो गया। अब ये क्या करा कि देन फाइंड द हाउ मच टाइम सी एलोन फिनिश द वर्क, यानी सी का काम निकालना। तो सी का, अब देखिए ए और बी का एफिशिएंसी हमको कितना है 3 दिया हुआ है, ए बी सी का एफिशिएंसी 6 है, तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। 3 ही होगा ना, क्योंकि तीनों का 6 है, तो एफिशिएंसी भी सी का पता चल गया, है ना। तो सी का टाइम निकालना है हमको, कितने टाइम में करेंगे, है ना। तो काम क्या है, आधे काम, सी का हाफ, तो काम को आधे कर दीजिए, यानी 6/2 कर दीजिए और बाई 3 कर दीजिए, यानी 30/3 इक्वल टू 10 दिन में जो है सी जो है आधा काम करेंगे 10 डेज। क्लियर। चलिए, ए कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 25 days, which alone B can do it 20 days. A and B started the work and A left the work after 5 days the work lasted for.
देखिए ए जो है ये बता रहा है कि 25 डेज में कोई काम करते हैं, ए क्लियर, और बी जो है उसी को 10 दिन में 20 दिन में करते हैं, सॉरी 20 दिन में करते हैं। इफिशियंसी इसका मानेंगे मल्टीपल वैल्यू इसका 100 ले लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, ए और बी स्टार्टेड द वर्क एंड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, यानी ए और बी 5 दिन काम किया इन्होंने, कितना दिन काम किया, 5 डेज, क्लियर, यानी 5 दिन काम किया और इन दोनों का इफिशियंसी क्या है, 4 और 5 9 डेज 9 है, तो कितना हो जाएगा 45 यूनिट इन्होंने काम कर दिया, कितना दिन में, 5 दिन में। उसके बाद में जो वर्क है वह रिमेनिंग वर्क, यानी रिमेनिंग वर्क कितना वर्क बचा रिमेनिंग, 100 तो है जिसमें से 45 तो कर दिया, तो वह बी को करना पड़ेगा, तो बी यानी रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 100 है जिसमें से 45 दोनों मिलके कर दिए तो 55 वर्क बचा, तो बी 55 करेंगे, तो बी का इफिशियंसी कितना है, 5 है, तो बी अकेले कितना दिन में करेंगे, उसको 11 दिन में फिनिश कर देंगे, क्लियर, 11 दिन में फिनिश कर देंगे। चलिए, P can complete a work in 12 days working 8 hours a day. Wow. Q can complete the same work in 8 days working 10 hours a day. If P and Q work together working 8 hours a day, in how many days can they complete the work? यानी ये बता रहा है कि P जो है किसी काम को अगर 12 दिन करते हैं लेकिन उनका इफिशियंसी क्या है, 8 आवर पर डे करते हैं, यानी 8 आवर पर डे करते हैं, तो टोटल काम यहाँ पे क्या होगा, 96 आवर वो काम किए, 96 आवर काम किए, है ना। Q जो है किसी वह 8 दिन काम करते हैं, यानी 8 डेज काम करते हैं, और डेली कितना करते हैं, 10 आवर करते हैं, तो उन कितना काम किए टोटल वो 80 डेज, है ना। अब यहाँ पे भी वर्क हमको नहीं पता है, तो 96 और 80 का अगर आप निकालेंगे तो इसका मल्टीपल वैल्यू 480 ले लेते हैं, क्लियर, तो 96 में 480 5 हो जाएगा और 8 से 480 या 6 हो जाएगा, क्लियर, ये दोनों का एफिशिएंसी हो गया। चलिए अब क्या कहता है, इफ बोथ P एंड Q वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, P और Q दोनों एक साथ काम करते हैं, तो टोटल वर्क यूनिट कितना है, वर्क 480, दोनों का एफिशिएंसी क्या है, 11 है ना, इतने आवर लगेगा इनको काम करने में, क्लियर। अब क्या करा, वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर ए डे, इन हाउ मेनी डे कैन दे कंप्लीट द वर्क। अब देखिए, अब 8 डेज इन्होंने काम किया, वर्किंग 8 आवर ए डे, क्लियर, 8 आवर ए डे, तो मान लीजिए कि अब P का तो पता है कि 8, Q का तो किसका है, if both P and Q work together working 8 hour a day, in how many day can they complete 8 hour a day कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि यह जो P and Q है वह X डे काम करते हैं 8 hour a day, यानी 8 दिन का X डेज काम करते हैं, रोज कितना 8 आवर ए डे करते हैं, या दोनों किसके बराबर हो गया, 480/11, क्लियर। तो यानी अगर इसको आप करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, पहले इसको ही यहाँ से काट दीजिए, तो 11 से यह जाएगा 11, कैसे जाएगा, इतने 11 से तो नहीं जाएगा, सॉरी ये 11 से नहीं जाएगा, या इससे जाएगा, 8 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 से 60 हो जाएगा, है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 और बाई 11 बराबर हो जाएगा क्या, 11 5 जा 55 और 5/11 डेज लगेगा इनको, यानी योर आंसर वुड बी ये पूर्णांक है 5.5/11, क्लियर। तो इस तरह का भी घुमा के भी क्वेश्चंस पूछते हैं, क्लियर। चलिए, A can do a piece of work in 40 days. He worked at it for 5 days. Then B finished it in 21 days. In how many days can A and B together finish the work? देखिए, यह क्या कह रहा है कि A जो है किसी काम को 40 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं, और तो कुछ दिया नहीं है ना, तो अब इसका वर्क आप एज्यूम कर लीजिए, 14 एज्यूम कीजिए, तो इनका इफिशियंसी क्या होगा, 1 यूनिट पर डे, क्लियर। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ही वर्कड एट इट फॉर 5 डेज, देन बी फिनिश्ड इट इन 20, यानी ए जो है वह 5 दिन काम किए, 5 दिन काम किए, उनका इफिशियंसी 1 है, तो वह कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे,
5 यूनिट काम करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग वर्क है वह बी करेंगे। बी जो है क्या, रिमेनिंग वर्क करेंगे, और रिमेनिंग वर्क कितना है 21। रिमेनिंग वर्क कितना दिन में करेंगे, 21 डेज में करेंगे, यहां दिया हुआ है 21 डेज। तो बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी टोटल काम कितना है 40, 40 में से 5 तो हो जो गया है, तो 40 - 5, इफिशियंसी इनका क्या हो जाएगा 21। इफिशियंसी निकाल रहे हैं, तो इफिशियंट वर्क बाई टाइम 21 होता है ना। अरे इफिशियंसी इजकल टू वर्क बाई टाइम, याद कीजिए, टाइम दिया हुआ है 21 डेज, वर्क पता है हमको 35 बचा है, तो बाई 21 क्या हो जाएगा 35/21, 7 3 जा 7 5 जा, यानी 5/3 यूनिट पर डे करेंगे। क्लियर, 5/3 यूनिट पर डे। अब बी का भी इफिशियंसी निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए और बी टुगेदर। अब ए और बी टुगेदर काम करने के लिए क्या करेंगे, ए और बी दोनों का इफिशियंसी पता हो गया, काम पता है 40 है, और इफिशियंसी दोनों का ए का 1 है, बी का 5/3 है, तो 1 + 5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/8/3, यही होगा ना, 8/3 इक्वल टू 40 और 40 गुना 3/8 ऊपर चला जाएगा 85, यानी 15 डेज में ये दोनों मिलके चाहे तो काम को कर सकते हैं, दोनों करेंगे 15 डेज में, 15 दिन में। क्लियर, चलिए अब ये तो प्रैक्टिस कर लिया, अब इतना किए। अब देखिए एक थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, ये थोड़ा सा यूपीएससी है, थोड़ा सा घुमा के देता है। W can do 25% work in 30 days. X can do 1/4 of the work in 10 days. Y can do 40% if the work in 40 days, and Z can do 1/3 for work 13 days. Who will complete the work first? देखिए क्या है, वर्क दिया हुआ है 30 डेज, 30 डेज है ना, तो 30 डेज 25% कंप्लीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 30 डेज इंटू 25%। अब आपको पता है 25% क्या होता है 1/4 होता है, तो 1/4 बाई करेंगे तो बाई 4/1 हो जाएगा, यानी 120 दिन इनको लगेंगे W को। X को आते हैं, X जो है क्या 10 दिन में यानी 10 डेज में कितना वर्क करते हैं 1/4, तो यानी 4 ऊपर चल जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा इनको 40 दिन लगेगा है ना। इसी तरह Y जो है X हो गया, Y है, Y जो है किसी 40% काम को 40 दिन में करते हैं, तो 40 और गुना 40% का क्या होता है 40/100 निकालेंगे तो हो जाएगा 42 और 5 है ना, 2/5, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 5/2, 2 से ए जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा 100 दिन। क्लियर। अब आता है Z क्या है 1/3 30 डेज में करते हैं, यानी 13 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, यानी 39 डेज हो जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, कौन करेगा सबसे पहले, तो यही करेगा ना, 39 डेज में ही कंप्लीट कर दे रहा, बाकी तो ये 100 डे 40 डे 120 डे, तो क्या इसका आंसर होगा Z। 2016 का क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पूछता है। क्लियर, आया समझ में। चलिए, Ahmad can do same work in 20 days, Babu can do it 40 days, and Champ can do it 80 days. They start the working in turn with Ahmad starting to work first day, followed by Babu, second day by the Champ, third day again the Ahmad, fourth day and so on till the work is completed। देखिए एक आ रहा है कि 3 आदमी है, अहमद है, बाबू है और चैम्प है, सबका अपना अपना वर्क टाइम दिए हुए हैं। तो अब एक क्या करते हैं, पहले बाबू करते हैं काम, पहले अहमद करते हैं, उसके बाद बाबू करते हैं, फिर चैम्प करते हैं, फिर अहमद करते हैं, फिर बाबू करते हैं, फिर चैम्प करते हैं। तो इस तरह करके कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ए का अहमद, मान लीजिए अहमद का 20 डेज है, और बाबू बी मानते हैं इनका क्या है 40 डेज है टाइम, और सी चैम्प इनका क्या है 80 डेज है। तो सबसे पहले वर्क एज्यूम करेंगे, सबका मल्टीपल वैल्यू 80 ले लेते हैं, तो ये 4 डे हो गया, ए 2 इफिशियंसी हो गया, इनका 1 इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, सबसे पहले अहमद करते हैं काम को, उसके बाद में बाबू करते हैं,
फिर चैंप करते हैं, फिर अहमद आ जाते हैं, फिर बाबू आते हैं, फिर चैंप आते हैं, फिर अहमद आ जाते हैं, फिर बाबू आते हैं, फिर चैंप आते हैं। इस तरह करके काम करते हैं। यानी यह क्या 3 दिन 3 के बाद या फिर रिपीट होता है, ध्यान से समझिएगा, या फिर रिपीट हो रहा है ना। अब ए का इफिशियंसी 4 है, बी का इफिशियंसी यानी बाबू का 2 है, और सी चैंप का 1 इफिशियंसी है ना। यानी 3 बार में 3 दिन में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए 3 डे में 7 यूनिट काम होता है, 4 2 6 1 7 यूनिट काम होता है। यानी कितने दिन में, या काम कितना 80 यूनिट है, तो इसका मतलब 11 डेज में, इसका मतलब सॉरी 33 डे में, दोनों तरफ 11 से गुना करेंगे, 77 यूनिट काम होगा, यही होगा। अब बाकी कितना काम बचा, 77 हो गया, 3 यूनिट काम बचा, है ना। अब 33 तो 34 जो होगा, अब 3 का पेयर है, इसका मतलब कौन शुरू करेगा, अहमद शुरू करेंगे। तो अब जो यह बचा 3 यूनिट काम, है ना, जो कि 34th डे को या 3 यूनिट काम होगा, या कौन करेगा, ए करेगा, अहमद करेंगे। और अहमद का इफिशियंसी क्या है, 4 है। काम कितना बचा है, 3 बचा है। तो ए कितने दिन में काम करेंगे, 3/4 डेज में करेंगे, 3/4 डेज में करेंगे। यानी टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टाइम 33 दिन तो ये लग गया, तो 33 × 3/4 डेज में टोटल काम हो जाएंगे। 3/4 ए रहा, क्लियर। चलिए इसी तरह 2023 में पूछा, देखिए A, B and C working independently can do a piece of work in 8, 6, 16 and 12 days respectively. A alone work on Monday, B alone can do Tuesday, C alone work Wednesday, A alone again इसी तरह A आ जाएंगे मंडे को, फिर B आ जाएंगे ट्यूसडे को, इस तरह थर्सडे को। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि A का निकाल लीजिए, क्या है 8 डेज, 8 डेज है, और B का क्या है 16 डेज है, और C का क्या है 12 डेज है। सबसे पहले वर्क एज्यूम कीजिए, इसका मल्टीपल वैल्यू ले लीजिए, 48 ले लीजिए, सब में है, तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। क्लियर। अभी उसी तरह कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए ये जो है काम को अगर मंडे को करेगा, ध्यान से समझिएगा, मंडे को, फिर B जो है क्या होगा ट्यूसडे को, फिर C जो क्या होगा ट्यूसडे वेडनेसडे को, फिर D क्या करेगा वेडनेसडे थर्सडे को, फिर A आ जाएगा ना, ABC A, फिर B क्या हो जाएगा थर्सडे फ्राइडे, फिर C आ जाएगा सैटरडे, फिर A आ जाएगा संडे। इस तरह काम होता चला जाएगा, इस तरह का, यानी 3 के बाद ये भी रिपीट हो जाएगा। और आपको पता है इफिशियंसी, A का 6 पता है आपको, B का 3 पता है, और C का 4 पता है। टोटल टाइम कितना है 48 है, टोटल टाइम कितना है 48 है। क्लियर। तो ये अगर 48 है और 3 के बाद में क्या हो रहा है रिपीट हो जा रहा है, फिर यहाँ से या 3 दिन चलेगा, फिर यहाँ से ये 3 दिन चलेगा, है ना, फिर या 3 दिन चलेगा, तो 3 दिन चलेगा और रिपीट हो रहा है, यानी 3 दिन में 3 डेज में कितना हो जाएगा 6 जोड़ 3 9 जो 13 होगा ना। इफिशियंसी कितना 6 9 और 4 13, 9 और 4, चाहे ऐसे भी कीजिए ना, या 3 है, यानी कितना हो जाएगा, या 13, यानी 3 दिन में कितना हो जाएगा 13 13 13 चौका 52, यानी 3 दिन में या कितना हो जाएगा 13 यानी 39 यूनिट तक काम हो जाएगा, यानी 3 बार चलेगा तो 39 यूनिट हो जाएगा। क्लियर। 3 बार चलेगा तो 39 यूनिट हो जाएगा, फिर यह चला B चला C चला, है ना, तो 39 यूनिट नहीं हो गया, 13, लेकिन हमारे पास तो है 40 यूनिट ही, 48 यूनिट, तो टोटल कितना बचा 48 में से 39 गया तो 9 यूनिट बचा हमारे पास, 9 यूनिट बचा। जो 9 यूनिट अब कौन करेंगे, सबसे पहले देखिए, अब जो या 3 हो गया तो 3 3 3 9, आगे जो होगा BC, फिर आगे A करेंगे काम, है ना, जो कि कितना 9 यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा, और इनका इफिशियंसी क्या है, A का 6 है तो 1/3 कर देंगे, यानी टोटल क्या पूछ रहा है, द वर्क विल फिनिश्ड ऑन थर्सडे, वर्क ऑल फिनिश ऑन थर्सडे, थर्सडे क्यों होगा, देखिए
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे है ना, बी आ जाएंगे 3 थर्सडे है ना, यानी 39 6 42 और 3 45। क्लियर, आ रहा बात समझ में? 3 3 6 3 9 9 2 11, हाँ 11, यानी 10 दिन 11 यानी थर्सडे को आ जाएगा या थर्सडे होगा, लेकिन काम जो है या 11वां दिन खत्म हो रहा है, 3 3 3 9 11 डेज खत्म हो रहा है, मतलब यह गलत है, यह गलत है। आ रहा समझ में? कुछ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें करेक्ट क्या है? केवल 1 होगा, केवल 1 होगा। क्लियर, यह एकदम पिछले वाला जैसा है, इसलिए मैंने इसको पहले किया, इसके बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर लिया। क्लियर, चलिए। A, B, C together can complete a piece of work in 10 days. All the 3 started working it together and after 4 days A left. The B and C together completed the work in 10 more days. A alone could complete the work in, देखिए A और B और C तीनों जो है 10 दिन में करते हैं, तीनों जो है कितना में? 10 दिन में करते हैं। अब यहां पे यह आपको समझना पड़ेगा, तीनों जो है 10 दिन में काम को करते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले इसका वर्क एज्यूम कर लीजिए, 10 ही मानते हैं तो 1 यूनिट पर डे ये काम करेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, ऑल द 3 स्टार्टेड वर्किंग इट एट टुगेदर, यानी सारे लोग काम करना शुरू किए टुगेदर, साथ में काम करना शुरू किए। क्लियर, तो टुगेदर आफ्टर 4 डेज, यानी 4 दिन काम किए, तो A प्लस बी प्लस सी या 4 दिन काम किए, इनका एफिशिएंसी क्या है? 1 डे है, यानी 4 दिन यह काम कर लेंगे। क्लियर, 4 दिन यह काम करेंगे। क्लियर, यानी 4 यूनिट काम हो जाएगा इनका, 4 यूनिट होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 10 तो हमने माना है, तो 10 में से 4 गया, 6 यूनिट बचा। अब 6 यूनिट जो बोला, द बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 मोर डेज, यानी 10 दिन लेता है या इसको करने में बी और सी, है ना, यानी बी और सी जो है या 6 को करने में 10 दिन लगता है ना। तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 और 3, यानी 3/5 यूनिट पर डे इनका इफिशियंसी हो गया, है ना, यूनिट पर डे इफिशियंसी। तो अब पूछ रहा है ए एलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन, अब ए कितना दिन में करेगा? अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया ए बी और सी, तो आपको ए का निकालना, एफिशिएंसी ए का पता चल गया, है ना। तो अब देखिए बी और सी का इफिशियंसी तो आपको पता चल गया ना, 10 दिन है बी और सी, और इफिशियंसी 3/5, और ए बी सी का 1, तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/5, यानी बी घटा देंगे, एम एस बी घटा देंगे, ए बी सी में से बी सी घटा देंगे तो ये बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्या? 2/5 यूनिट पर डे, है ना। तो ए जो है कितना दिन में काम करेंगे? अगर अकेला करना चाहें 10 वर्क है और इनका इफिशियंसी 2/5 है, तो ये हो जाएगा 10 × 5/2 इक्वल टू 25 डेज में करेंगे, यानी इंडिया 25 डेज में करेंगे। क्लियर, चलिए। अब ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 35 days respectively. They began work together, but A leaves after some time. B completed the remaining work in 17 days. After how many days did he leave? है ना। देखिए अब A का क्या है, सब वैसा ही है, बस थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 28 डेज, B का क्या है 35 डेज, है ना। वर्क एज्यूम कीजिए, दोनों का मल्टीपल वैल्यू 140 ले लेते हैं, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4। अब देखिए क्या कह रहा, दे बिगिन द वर्क बट ए लिव्स आफ्टर सम टाइम, यानी ए और बी दोनों काम करना शुरू किए, है ना, लेकिन ए जो है कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ, बी को यह काम करने में 17 डेज लगते हैं, 70 डेज लगते हैं, है ना, और टोटल टाइम कितना है 140 यूनिट, है ना। तो अब जो है ए और बी है, इनका जो 140 काम है, इसमें से 68
यूनिट तो ये कर दिए, 72 यूनिट बचा, है ना, 68 यूनिट कर दिए। ए और बी देखिए, दे वर्क टुगेदर, ए लिव्स आफ्टर सम टाइम, बी कंप्लीटेड लिमिटिंग 8 है। यानी अगर बी करे, यहाँ पे देखें बी 70 डेज है, इनका एफिशिएंसी 4 है, तो 74 जा 68, तो ए और बी कितना 68 करेंगे या काम 68 करेंगे ना, है ना। चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ 17 इंटू 4 बराबर 68, 140 काम है तो 72 यूनिट ही काम बचा। यानी ए प्लस बी जो है 72 यूनिट काम, और दोनों का इफिशियंसी क्या है 9 है, 5049, यानी 8 डेज में करेंगे। यही पूछ रहा है ना, आफ्टर हाउ मेनी डेज लिव, यानी 8 डेज। आया बात समझ, क्लियर। चलिए, A can do a piece of work in 10 days, B can do it 15 days, C can do it 20 days. They start a work together, but after 2 days, A leave off, and after 3 days, A leave off. B will do a remaining work in how many days will work. यानी ये भी क्या कर रहा है कि A जो है 10 दिन लेते हैं, B जो है 15 डेज लेते हैं, C जो है 20 डेज लेते हैं। देखिए, है ना, बस वर्क एज्यूम कीजिए, मल्टीपल वैल्यू 60 लेते हैं, 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। अभी कह रहा कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज, यानी सभी एक साथ काम करना शुरू किए, ए प्लस बी प्लस सी, 2 दिन तक सभी साथ किए, 2 दिन 2 डेज, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू देखिए 6 4 10 और 13, यानी 13 यानी 26 यूनिट काम हो गया। उसके बाद में बी और सी एक दिन काम किए, बी और सी जो है 1 डेज काम किए, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 7, ये दोनों का इफिशियंसी 43, यानी 7 यूनिट काम हो गया। जो बी है जो रिमेनिंग काम करेगा, जो रिमेनिंग है वह है वह निकालना है ना, तो वह क्या हो जाएगा, क्या कह रहा, सी लीव ऑफ बी डू रिमेनिंग वर्क, बी डू रिमेनिंग, तो पहले निकाल लीजिए रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क आपका 60 माना है, 26 और 7, तो यानी 60 है, इसमें से 26 हटा दीजिए, -7 हटा दीजिए, तो 27 बचेगा, है ना, 35 7 6 13, 27 वर्क बचेगा। तो ये बी कितना में करेगा, 27 वर्क बचा, और बी का इफिशियंसी कितना है 4 इफिशियंसी है, तो कितना हो जाएगा यार 6 4 6 जा 24, 3/4 डेज, 6 3/4 डेज। सिक्स 3/6 होगा, गलती आंसर, तो आंसर वुड बी दिस, क्लियर, आंसर वुड बी दिस। चलिए देखिए, एक 24 का भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली 6 आवर 8 आवर and 8 hour respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time they will take to finish 2024? का देखिए, यह कह रहा है कि x जो है 6 आवर में लेते हैं, y जो है वह कितना लेते हैं 8 आवर लेते हैं, z जो है कितना लेते हैं अगेन 8 आवर लेते हैं। तो इसका मल्टीपल वैल्यू क्या हो जाएगा 24 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। यह क्या कह रहा है कि x अगर काम करता है तो y z नहीं करता, कोई इसमें से या तो y करता है तो फिर कोई और, यानी यह क्या कह रहा, however only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hour, यानी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 2 घंटे लगातार काम करता है। तो x काम करेंगे तो y z नहीं काम करेंगे, या y या यहाँ पे z काम करेंगे, फिर यहाँ पे x करेंगे, कोई लगातार नहीं करेंगे, फिर y या z करेंगे, फिर यहाँ पे z आ जाएंगे, क्योंकि यह दोनों है ना 3 आवर, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा y करें या z करें, इसीलिए सवाल ऐसा दिया गया है। अगर इसमें अलग अलग नहीं हो रहा, इफिशियंसी अलग अलग होते तो ये शायद सवाल नहीं बनता, शायद सवाल नहीं बनता। यानी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर लेते हैं पहले घंटे में x करेंगे, उसके बाद में y या z कोई करेंगे, उसके बाद में फिर x करेंगे, फिर ले लेते हैं कोई करेंगे y या z कोई करेंगे, तो x का इफिशियंसी 4 है, इन दोनों में से कोई करेंगे 3 है, इनका 4 है, फिर इन दोनों में से करेंगे 3 है ना, इसी तरह सबका इफिशियंसी है।
तो अब देखिए, अब इसी तरह फिर यहाँ पे x हो जाएगा जिनका 4 है। अब यहाँ से फिर यहाँ पे y या z हो जाएगा 3 है, फिर x हो जाएगा 4 है। अब कितना वर्क है? 24 ही वर्क है हमारे पास। कितना वर्क है? 24 ही वर्क है। यानी 1 2 3 4 5 6, अगर 6 दिन ही काम हुआ तो 4 3 7 4 11 13 और 4 17 और 3 20, 21 तो वर्क इतना ही दिन में आ जाएगा। 21 यूनिट तो इतना ही दिन में आ गया, है ना। बाकी ये 3 यूनिट बटा तो x कर देगा। यानी अगर तीसरा जो है ना तो 3 कितना हो जाएगा? 3/4 है, और 6 यूनिट है, यानी यह क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। देखिए 21 यूनिट तो हो गया, या बाकी बचा कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या करेगा? x करेगा, और x का इफिशियंसी क्या है? 4 है, यानी 3/4 आवर में करेगा। आवर है सब, लेकिन मिनट हमको करना है तो 60 से गुना कर दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा? 4 से जाएगा 15, यानी 45 मिनट, 45 मिनट। और इधर जो है 1 2 3 4 5 6 आवर हो गया, तो यानी 6 आवर्स 45 मिनट्स में यह सारे काम हो जाएंगे। यानी आंसर क्या होगा? ए होगा, सी। क्लियर? सो ये रहा टाइम वर्क का कंसेप्ट 1। अगले वीडियो में मैं और भी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, तब तक इसको और भी आप प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन टाइप के होते हैं ना, वो एक एक करके निकाल के मैं यहाँ पे प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूँ, है ना। मेरा मकसद है कि यूपीएससी सीसेट के कारण नहीं छूटे आपका। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। अगर इससे कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।